श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में हम अब एक और अध्याय की ओर बढ़ते हैं। राजा परीक्षित, जिनका समय अब सीमित था, उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर गंगा तट पर अपना आसन ग्रहण किया। वहां उन्होंने महायोगी शुकदेव जी से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुनने की विनती की। तो आइए इस पवित्र कथा के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। भव्य राजमहल के अंदर राजा परीक्षित अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उन्होंने अपना स्वर्ण मुकुट उतारकर धीरे से सिंहासन पर रख दिया। उनकी आंखों में गहरी वेदना थी। यह वही राजा था जिसने पूरे भारतवर्ष पर न्यायपूर्वक राज किया था, और आज वही राजा सब कुछ त्याग कर संन्यास की ओर बढ़ रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी किरणों से रंगा हुआ था। राजा परीक्षित अब साधारण भगवे वस्त्रों में नंगे पैर महल से बाहर निकले। उनके पीछे उनके मंत्री और सेवक विस्मय से देख रहे थे, लेकिन राजा के कदम रुके नहीं। वह गंगा तट की ओर बढ़ते रहे। गंगा के निर्मल तट पर संतों और ऋषियों की एक सभा लगी थी। दूर से ही राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भूमि पर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, मेरा अंत समय निकट है। कृपया मुझे भगवान की कथा सुनाइए। तभी वहां एक दिव्य योगी प्रकट हुए, महायोगी शुकदेव जी। शुकदेव जी गंगा तट पर पधारे। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए भगवान श्रीहरि के विषय में, इस सृष्टि के आरंभ के विषय में। शुकदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने राजा परीक्षित को देखा और बोले, राजन, मैं तुम्हें सृष्टि की अद्भुत कथा सुनाऊंगा। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, इस ब्रह्मांड की रचना भगवान श्रीहरि की शक्ति से हुई। जब सब कुछ शून्य था, केवल जल ही जल था, तब भगवान विष्णु योगनिद्रा में थे। गहरे जल में शेषनाग पर योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु, उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और उस कमल के भीतर सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन केवल अंधकार ही था। तब उन्होंने ध्यान लगाया और श्रीहरि की प्रेरणा से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। राजा परीक्षित मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा छलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर शुकदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव, आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? शुकदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, यह तो केवल आरंभ था। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान श्रीहरि की महिमा की कथा। क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की? तो जुड़े रहिए हमारे अगले अध्याय में। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।